परम श्रद्धेय व्यासपीठ पर विराजमान श्री माधवाचार्य जी महाराज के चरणों मेरा कोटि कोटि वंदन। इसी क्रम में हमारे कुछ विशिष्ट मेहमान आए हैं, मैं उनको आमंत्रित मंच पर कर रहा हूँ। श्रीमान देवी सिंह जी भोजराई मंच पर पधारने का कष्ट करें। श्रीमान देवी सिंह जी भोजराई मंच पर पधारने का कष्ट करें। कल्याण सिंह जी भोजराई मंच पर पधारने का कष्ट करें। पूर्व सरपंच सवाई सिंह जी भोजराई मंच पर पधारने का कष्ट करें, आशीर्वचन के लिए पधारे। श्री सोहनलाल जी पूनिया श्यामपुरा वो भी मंच पर पधारने का कष्ट करें। हरिराम जी स्वामी पुजारी श्यामपुरा मंच पर पधारने का कष्ट करें। बजरंग सिंह जी भीमसर वो भी पधारने का कष्ट करें। यथाशीघ्र करें कि समय का बड़ा अभाव है हमारे पास में, आप थोड़ा समय का ध्यान रखें। समय अपनी गति से चल रहा है और अंग्रेजी में कहा होता है कि टाइम रीचेस लास्ट फॉरएवर। आज का दिन जीवन में मिलेगा नहीं, आज का जीवन नहीं मिलेगा, आज का समय तो आज ही, कल नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सभी से अनुरोध और विशेष प्रार्थना, हमारे बीच में बालिका विद्यालय की प्रधानाध्यापिका श्रीमती प्रियंका चौधरी उनका स्टाफ वो भी मंच पर पधारने का और हमारे प्रिय साथी राधा कृष्ण जी जसवंतगढ़ आल निवास जसवंतगढ़ लेडी निवासी राधा कृष्ण बालिका विद्यालय का स्टाफ प्रियंका चौधरी प्रधानाध्यापिका बालिका विद्यालय डावड़ी और उनका सहयोगी मैडम भी साथ में आए और मंच पर आशीर्वचन के लिए यथाशीघ्र। समय बहुत कम है हमारे पास, आपको कष्ट तो हो रहा है, कष्ट दे रहा हूँ, लेकिन ये परमात्मा का काम है, आप उसके साथ भागीदारी करें। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, परमात्मा कर रहा है, मेरा इसमें कुछ भी हो जाएगा। ये हमारे संगीत के भाई संगीत की मदद होने से हमें बहुत बहुत विशेष कार्यक्रम रखा जा रहा है 8 बजे से 10 बजे कीर्तन का विशेष मंडली बात से आ रही है। आप भजन मंडली का रसास्वादन कीजिए, बड़े बड़े उसमें साधक लोग आएंगे और स्वामी जी के बड़े साधक इसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। सुजानगढ़ से, निदासर से, बीकानेर से, लाजू से और भी कई गाँव से आ रहे हैं। वो यहाँ रात को अपना सत्संग करेंगे। आप सभी धन्यवाद। राजनीति को भी बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, वो हमारा पूर्ण सहयोग करेंगे। माधवाचार्य की चरणों में मेरा महाराज जी का समय मिल रहा है। फोटोग्राफर साहब को बहुत बहुत बधाई कि वो समय पर पधार गए और इस कार्यक्रम में नारायण 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 नारायण। तो कहते हैं कि भगवान ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वामन अवतार ग्रहण किया। उसके पश्चात भगवान के सुदर्शन जी जब शांत नहीं हुए तब कहते हैं कि भगवान ने कहा कि हे महामुनि, अब तो सुदर्शन जी से रक्षा जो मेरा भक्त है वही कर सकता है। दुर्वासा जी दौड़ के आए और श्री सुदर्शन जी उनके पीछे लगे हुए थे। दुर्वासा जी दौड़ के आए और राजा
अम्बरीश के चरणों में प्रणाम करने लगे कि हे राजन मेरी रक्षा करो। राजा ने तुरंत ही हाथ जोड़ के उस सुदर्शन जी को कहा कि हे सुदर्शन भगवान, हे चक्रराज, अगर मैंने मन क्रम वचन से सच्ची निष्ठा से एकादशी व्रत का पालन किया हो तो आप कृपया शांत हो जाएं। दुर्वासा ऋषि पे आप क्रोध ना करें, आप शांत हो जाएं। कहते हैं कि तुरंत ही सुदर्शन जी शांत हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा अम्बरीश कहने लगे, हे महामुनि, आप ब्राह्मण हैं, आप हमें प्रणाम करें ये उचित नहीं है। और आपका तो स्वभाव है क्रोध, और अगर संत क्रोध नहीं करेंगे, महात्मा क्रोध नहीं करेंगे, माता पिता क्रोध नहीं करेंगे, गुरुजन क्रोध नहीं करेंगे, तो हमें मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। संतों का क्रोध कैसा होता है? जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को सही बात सिखाने के लिए क्रोध करती है, अंदर प्रेम रहता है लेकिन बात सिखाने के लिए माँ क्रोध करती है, उसी प्रकार संतों का क्रोध होता है, गुरुजनों का क्रोध होता है। लेकिन महाराज आजकल तो सारा जमाना ही बदल गया है। जो गुरुजन हैं उनको क्रोध करने ही नहीं देते हैं। अगर कुछ क्रोध करके कह भी देना तो सीधा कंप्लेन हो जाती है। मैडम जी पढ़ा रहे हैं, सही बात है कि नहीं? और हमारा तो ऐसा था कि जो पढ़ाने वाले गुरुजी है वह कभी भूल से छुट्टी के दिन भी कहीं टिक जाते थे ना, शहर में जाते थे, कहीं मिल जाते थे, तो हमारा तो वही जो भय लगता था वो। और आजकल तो ऐसा हो गया कि गुरुजन जो है, तभी तो बच्चे सीख नहीं रहे हैं। गुरु शिष्य का जो एक सनातन है वह खत्म हो गया। और जितने हमारे शास्त्र है ना, आजकल तो जो है केवल लिखने में, और ऐसी विद्याएं हो गई है, वो कंप्यूटर पे पढ़ाइयाँ होती है। ये जो जितने भी वेद है ना, ये सब सुन सुन के याद किए गए हैं। श्रुतियाँ है ये, वेदों की जो श्रुतियाँ, जितने भी शास्त्र हैं, श्रवण की विद्या थी। पहले सुनते थे, फिर उसको मनन करते थे, फिर आचरण में लाते थे। ये सब परंपरा थी। देखो भगवान कति कृपा करिए, रोजीना आप मारी सुनो, आज मैं आपकी सुनो। जो भगवान को कीर्तन करो बढ़िया, सब लोग बाहर व्यवस्था भगवान करते, चिंता मत करो, करो भगवान को कीर्तन। मैं तो कह रहा है मान तो नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे, मंजीरी को प्रसाद बांटी तो जोर कीर्तन करी, फिर ज्यादा प्रसाद मिली और टोकन मिल गया। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बाल कृष्ण लाल की जय हो। भक्ति तो आप में बहुत है, भगवान के प्रति देखिए, थोड़ा संकीर्तन किया, भगवान ने तुरंत व्यवस्था कर दी। करेंगे भगवान व्यवस्था, विश्वास रखो, ठीक है ना? भगवान व्यवस्था करते हैं।
इसलिए सदैव भगवान नाम पे विश्वास रखना चाहिए। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे ब्रह्मण्य देव, हे ब्राह्मण देवता, हम तो आपके चरणों के दास हैं, अगर आप क्रोध नहीं करेंगे तो हमें मार्ग कौन बताएगा। दुर्वासा ऋषि बड़े प्रसन्न हुए, राजा को खूब आशीर्वाद दिया कि हे राजा, जो तुम्हारी ब्राह्मणों में निष्ठा है, जो भगवान में निष्ठा है, जो एकादशी व्रत में जो तुम्हारी निष्ठा है, वह सदैव इसी प्रकार तुम्हारी निष्ठा बनी रहेगी। अब तो कहते हैं कि श्री सुखदेव जी महाराज ने मनुवंश के विस्तार में आगे कथा श्रवण कराते हुए कहा कि अम्बरीश के यहाँ इसी वंश में त्रिशंकु नाम के एक सत्यव्रत राजा हुए, उनके हुए हरिश्चंद्र। वह भी इतने धर्मात्मा थे कि अपने वचन की रक्षा, अपनी सत्य प्रतिज्ञा रखने के लिए अपने स्त्री पुत्रों सहित वह बीत गए बहुत कष्ट। कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने उनकी परीक्षा ली, लेकिन उस परीक्षा में, सत्यव्रत की परीक्षा में वे सफल हुए। इसी वंश में युवनाश, रोहित इत्यादि हुए। रोहित के हरित, हरित के सुदेव, विजय, और कहते हैं इसी वंश में राजा सगर हुए, जिन्होंने एक बार यज्ञ किया, अश्वमेध यज्ञ किया, जिसमें अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व रहता है, घोड़ा, वह इंद्र चुपके से चुरा के ले गया और कपिल मुनि के आश्रम में ले जाकर उस घोड़े को बांध दिया, अश्व को बांध दिया। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वह ढूंढते हुए गए तो आगे देखा तो कपिल मुनि के आश्रम में वह अश्व मिला। तो उन्होंने बहुत बुरा भला कपिल भगवान को कहा, कपिल मुनि को कहा। तो कहते हैं कि कपिल मुनि ने की क्रोधाग्नि से वह सभी भस्म हो गए। 60,000 के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। जब याचना की तो कहा कि गंगा जब पृथ्वी पे आए तब इनका उद्धार होगा। उनके वंश में कई राजाओं ने गंगा को पृथ्वी पे लाने के लिए प्रयास किया। असमंजस अंशुमान दिलीप, और दिलीप के हुए महाराज भगीरथ, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्रसन्न किया। सबसे पहले भगवान नारायण को प्रसन्न किया, नारायण ब्रह्मा जी को भी प्रसन्न किया, और जो स्वर्गलोक से गंगा उतरी उसका वेग कौन धारण करे, तो भगवान शंकर की आराधना की। भगवान शंकर ने गंगा जी को मस्तक पे धारण किया, और जो ही मस्तक पे धारण किया तो कहते हैं कि गंगा को अहंकार हो गया, तो भगवान ने अपनी जटाओं में बांध लिया गंगा को। राजा भगीरथ पुनः प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए आप गंगा को मुक्त करें। बहती है गंगाधारा, बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, भोले बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगाधारा।
दामिनी उजाला काली जटा के अंदर जिमी दामिनी उजाला शंकर तेरी जटा में तेरी जटा प्रार्थना करने पर भगवान आशुतोष प्रसन्न हो गए। भगवान आशुतोष तो जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। महाराज जी एक लोटा जल लेके जाए भगवान शंकर पे नमः शिवाय बोल के चलाए तो भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इतने भोले हैं मेरे भोले बाबा। भगवान ने भगीरथ की प्रार्थना सुन के गंगा जी को एक धारा अपनी जटा से निकाली और पृथ्वी पे छोड़ दी। अब तो कल कल करती हुई जो भगवती है वह भगवान शंकर के यहाँ से जटा से नीचे धरती लोक पर आती है। हिमालय से पृथ्वी लोक पर जो हरिद्वार है वहां से प्रथम पृथ्वी पे गंगा जी उतरती है। बोलिए गंगा मैया की जय, भगवती गंगा की जय। और वह राजा भगीरथ आगे आगे चल रहे थे, गंगा जी पीछे पीछे आ रही थी। कपिल मुनि के आश्रम में आके और 60,000 जो राजा सगत के पुत्र हैं उनका मोक्ष किया गंगा जी ने। कहते हैं कि भगवती गंगा का इतना महत्व है कि जिनका दर्शन, स्पर्श और स्मरण, जिनका दर्शन, स्पर्श और आचमन तीनों ही जो है समान फल देने वाले हैं। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों का मोक्ष किया। कहते हैं कि इसी वंश में खटवांग हुई, दीर्घ बाहु, रघु, प्रथुश्रवा, अज, दशरथ। ये रघुवंश का वर्णन राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव मुनि से सुना। जो रघु हुए, महाराज रघु, उनसे इस सूर्य वंश में के राजा हुए तो उनके नाम पर यह रघुकुल नाम पड़ा। राजा परीक्षित के पूछने पर राजा परीक्षित कहते हैं कि हमें भगवान के अवतारों की कथा सुनाएं। तो कहते हैं कि हे राजन, महाराज दशरथ के कोई संतति उत्पन्न नहीं हुई। उनके 3 रानियां थी, उनके कोई संतति उत्पन्न नहीं हुई। सब महाराज दशरथ एक दिन चिंता करने लगे। श्री रामचरितमानस में जो श्री तुलसीदास जी महाराज ने वर्णन किया है भगवान के प्राकट्य उत्सव का, श्री राम जन्म का, आइए हम सब भी अपने मन को उस अवधपुरी की तरफ ले चलें, अपनी वाणी को पवित्र करें। और देखिए कितने सौभाग्य की बात है, कितने कितने वर्षों के प्रयास के बाद में अब जनवरी माह में निकला क्यों हो, जनवरी के महीने में श्री रामलला विराजेंगे। कितने जनवरी? 22 जनवरी को भगवान अयोध्या के जो निज मंदिर में गर्भगृह में जो नया निर्माण हुआ है अपनी जन्म स्थल पे 22 जनवरी को भगवान रामलला वहां विराजेंगे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, अवध धाम की जय हो। आइए भाव और प्रेम से हम अवधपुरी की यात्रा करते हैं।
अच्छा, पंडित जी महाराज सूचना कर रहे हैं कि समय हो रहा है और हमें विश्राम भी करना है, क्योंकि आज ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है। तो चंद्र ग्रहण के सूतक का जो समय है वह 4 बजे के उपरांत रहेगा। और ग्रहण काल कितने समय का रहेगा पंडित जी महाराज आपको भी सूचना कर देंगे। तो हम कथितो वंश विस्तार सोम सूर्य, राजा परीक्षित ने जब यह प्रश्न किया तो कहते हैं कि संक्षेप में ही राम नाम की कथा सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को सुनाई। आइए भाव और प्रेम से। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, अवधपुरी रघुकुल मनि राम, अवधपुरी अयोध्या के राजा है महाराज दशरथ, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, है ना। दशरथ जी महाराज धर्म धुरंधर, धर्म धुरंधर है, धर्म प्रवीण है, और हृदय में भक्ति है, और मति में बुद्धि में सारंग पाणी। सारंग पाणी नाम है भगवान नारायण का। मति में बुद्धि में भगवान की दृढ़ भक्ति है। केवल ज्ञानी ही नहीं है, मति में हृदय में भक्ति, मति में सारंग पाणी है। महाराज के 3 रानियां हैं, कौसल्या दीनार्य सब आचरण पुनीत, कौसल्या दीनार्य सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सुमित्रा एक ही महाराज की 3 रानियां हैं, नारियां हैं, पतिव्रता हैं, उनके भी मन में भक्ति है, पति परायणा है ना। सम्मति है, सब में परस्पर सम्मति है। रानियों में जो 3 रानियां उनमें भी थोड़ा धीरे रखिए, परस्पर रानियों में भी सम्मति है, प्रेम है। राजा और रानी, राजा तीनों से समान रूप से प्रेम करता है, रानियां भी समान रूप से राजा से प्रेम करती हैं, सम्मति है, लेकिन संतति नहीं है। तो कहते हैं कि बस एक ही राजा के मन में दुख है। एक बार पति मन माही, एक बार पति मन माही, भयकारी मोरे सुत नारी, भयकारी मोरे सुत नारी। राजा के मन में ग्लानि हुई, तो अब क्या करूं मैं? तो कहते हैं कि तुरंत ही राजा ने यात्रा की, कहाँ की? अपने गुरुदेव के आश्रम के लिए प्रस्थान किया। गुरु रह गया वो तुरंत महिपाला, गुरु रह गया वो तुरंत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागी कर विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही
वशिष्ठ बहु विधि समझाओ, कहीं वशिष्ठ बहु विधि समझाओ। कहते हैं कि राजा गए गुरुदेव के पास में चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुजी समझ गए तत्काल, राजा के प्रयोजन को, आने के प्रयोजन को समझ गए। वशिष्ठ गुरुदेव ने कहा कि राजा चिंता मत करो, तुम्हारे इस दुख का भी निवारण भगवान करेंगे। कहते हैं कि पुत्र कामेश के शुभ यज्ञ के अनुष्ठान के बारे में बताया और कहा कि हे राजन धैर्य रखो, धर्म धीर मोहि हरि सुत चारी, धर्म धीर मोहि हरि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत बलहारी, त्रिभुवन विदित भगत बलहारी, हरे राम हरे को बुलाया गया और यज्ञ संपन्न करवाया गया। राजा रानियों के साथ में भगवान यज्ञ नारायण का यजन करते हैं। यज्ञ भगवान में आहुति, यज्ञ अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं। और किस प्रकार भक्ति के साथ में, गुरु आज्ञा है, मन में भक्ति है, भगवान यज्ञ नारायण का यजन कर रहे हैं। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु करनीने। भगवान अग्नि नारायण प्रकट हो गए, राजा के आहुति देने से प्रसन्न हुए। सब ब्राह्मणों के स्वाकार से भगवान प्रसन्न होकर हाथ में हविष्य अन्न चरु लेके प्रकट हुए और राजा के हाथ में दे दिया। हे राजन, इस हविष्य अन्न का तुम प्रसाद ग्रहण करना, तुम्हारे मनोरथ को यह पूर्ण करने वाला है। गुरु आज्ञा से प्रसाद राजा ने कौशल्या जी को हाथ में दिया। तो कहते हैं कि तीनों रानियों में समान रूप से वह बांटा गया। इधर सब देवता, जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया तो सब देवता पृथ्वी ने गाय का रूप धारण करके भगवान से स्तुति की। तो कहते हैं कि भगवान अपने अंशों के साथ में और तीनों माताओं के गर्भ में प्रविष्ट हो गए। जब से भगवान रानियों के माताओं के गर्भ में आए हैं, कहते हैं कि अयोध्यापुरी में आनंद होने लगा। जो सरजू की धारा है वह निर्मल धारा बहने लगी, तीनों प्रकार की मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। अयोध्यापुरी में आनंद होने लगा। अब तो वह समय आने वाला है जब भगवान अपने अंशों के साथ में राजा दशरथ के यहाँ राजभवन में प्रकट होने वाले हैं। जोग लगन भारत की सकल भय अनुकूल, जोग लगन भारत की सकल भय अनुकूल। आचर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म अनुकूल। सब जब अनुकूल हुए तो कौन तिथि थी, कौन महीना था, कौन लग्न था, तो श्री तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, नौमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हर प्रीता।
मधु मास चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष है और अभिजीत हरिप्रीता मध्य दिवस है। ना तो सर्दी है ना गर्मी है, मध्य और पावन काल वह पावन पर्व है जब लोग विश्राम, सभी लोग उस समय विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि भगवान राम प्रकट होने वाले हैं जो सबको आराम देने वाले हैं, लोकाभिराम है ना, सभी को आराम देने के लिए भगवान राम प्रकट होने वाले हैं। तो पावन काल लोक विश्राम, देवताओं ने जब भगवान गर्भ में प्रकट हुए तो कहते हैं कि देवताओं ने स्तुति भगवान की करी, सब देवताओं ने जय जय सुर नायक जय सुखदायक गणत पाल भगवन, जय जय सुर नायक देवताओं ने स्तुति करी और भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही इस पृथ्वी से सारे पाप को मिटा कर पुनः धर्म की स्थापना करूंगा। तो देवता सब अपने अपने लोग हो गए। सूर्य समो विनती करी Oh
बाबा जंगल जुगामी पटपटका दीन परे कृपाला दीन दयाला विप्रदेव संगहिता दीन मनोज अवतार विजय चारण माया मन गोपाल रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय राजा राम राम राजा बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, चारों भैया की जय हो। कहते हैं कि भगवान ने राम रूप में अवतार ग्रहण किया, अपने चारों भाइयों के साथ में अवधपुरी में आनंद हो रहा है, सब जगह बधाइयां बन रही हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अपने अंश के साथ में रघुवंश में प्रकट हुए श्री सुखदेव जी महाराज ने मात्र 2 ही अध्यायों में रामचरित श्रवण कराया राजा परीक्षित को। भगवान राम रूप में अवतार लेके अपने पिता के वचन का पालन करते हुए और पुनः मर्यादा की धर्म की स्थापना भगवान करते हैं। और देखिए भगवान जो राम ने किया है वह हम सबको आचरण में लाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने जो गीता के माध्यम से कहा है वह हमें अपने जीवन में चरितार्थ करना चाहिए। और भगवान राम ने जो करके मर्यादा पहले स्वयं चले और फिर सबको भगवान ने मर्यादा का पाठ पढ़ाया। और हम कल्पना भी हमारे समाज में यही करते हैं कि हमारा जो परिवार है, जैसे भगवान राजा रामचंद्र जी अपने परिवारों के साथ में रहते हैं, चारों भाई कितने प्रेम से रहते हैं। देखिए महाराज जो है वचनों का पालन करने के लिए रामचंद्र जी वन में जाने के लिए तैयार हैं, तो लक्ष्मण जी पीछे पीछे जा रहे हैं, है ना। भरत जी को राज्य के लिए कहा तो भरत जी ने भी राज्य का त्याग कर दिया कि मेरे जो ज्येष्ठ भ्राता हैं वह जंगल में रहते हैं, तो मैं कैसे सिंहासन पर बैठूं। शत्रुघ्न जी जो सबसे छोटे हैं वह कहते हैं कि मेरे भैया महलों में नहीं रहते तो मैं भी, तो वह कितनी तपस्या कितना त्याग है ना। तो जहाँ त्याग की भावना होती है ना वहाँ कभी बेमनस्य नहीं होता है। जहाँ ग्रहण करने की लोभ की भावना होती है ना वहीं सारा झगड़ा है। मैं ले लूं, मैं कर लूं, ये काम मैं कर लूं, मान तो पूछो तो नहीं है। तो वर्तमान समय है महाराज, क्या करें, सब जगह यही है सबके। तो भगवान ने पुनः मर्यादा का पाठ सबको पढ़ाया। श्री सुखदेव जी महाराज ने 2 ही अध्यायों में श्री रामचरित कथा का श्रवण कराया। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान की कभी कृपा हुई और संयोग हुआ तो श्री रामचरितमानस की कथा भी हम आपको, ऐसा कभी अवसर हुआ क्योंकि आप सब लोगों के भाव भगवान की कथा के प्रति बड़े दिव्य भाव हैं, तो कभी अवसर मिला भगवान ने कृपा की तो जरूर भगवान राम की जो कथा है, चरित्रों की कथा, वैसा विस्तार हम सुनेंगे। आइए। राजा परीक्षित ने पूछा कि हे गुरुदेव, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्रे मुनाति वक्तारं प्रचकं सोत तत्पाद सलिलं यथा। पृथ्वी एक समय दुष्टों के त्रेता द्वापर युग में जब पृथ्वी
असुरों के और पापियों के बोझ से बड़ी दुखी हुई, तो कहते हैं कि गाय का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी की शरण में गई। कहते हैं कि ब्रह्मा जी और सब देवताओं ने मिलकर क्षीर सागर में भगवान का स्तवन किया। तब भगवान प्रकट नहीं हुए, तब भगवान भोलेनाथ वहां पधारे और कहा कि भगवान को प्रेम से पुकारे। तब भगवान सब जगह हरि व्यापक सर्वत्र समाना। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, ब्रह्मा जी, मैं वसुदेव गृहे साक्षात भगवान पुरुष पर जनिष्यते तत्प्रियार्थ संभवन्तु सुरस्त्रिये। मैं वसुदेव जी के यहाँ प्रकट होने वाला हूँ। आप सभी देवता मेरी लीला में सहयोग करने के लिए, लीला रस प्राप्त करने के लिए आप भी वहां गोकुल में पधारे। भगवान यदुकुल में जन्म लेने वाले हैं। अब तो महाराज कहते हैं कि जो महाराज देवक की पुत्री है देवकी, और यादव मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र वसुदेव, मथुरा के राजा उग्रसेन, उनके पुत्र कंस, और कंस के भाई देवक हैं, उनकी पुत्री देवकी। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में किया। कंस की जो चचेरी बहन है देवकी, उसको कंस स्वयं विदा करने के लिए जा रहा है। आकाशवाणी हुई रास्ते में, अरे कंस, तू जिस बहन को विदा करने के लिए बड़े लाड प्यार से जा रहा है, उसी की संतान 8वीं संतान के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। पति प्रप्रहीनम कंसमा भान्या शरीरवा। इस प्रकार जब 3 बार आकाशवाणी हुई तो कहते हैं कि कंस ने वहीं घोड़ों की लगाम खींच ली और तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ, अपनी बहन को मारने लगा। वसुदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा कि अरे महाराज कंस, अरे कंस, आप अपनी बहन से इतना प्रेम करते हैं और आप तो वीर हैं, शूरवीर हैं। क्षत्रिय को, क्षत्रिय का धर्म नहीं कि किसी स्त्री बालक पे वह प्रहार करे, आप शूरवीर हैं। और हे कंस, तुम्हें ये देवकी थोड़ी ना मारने वाली है, इसकी संतान से भय है, तो इसकी संतान को मार देना। तो कहते हैं कि वसुदेव जी के इस प्रकार कहने पे कंस ने अपनी तलवार पुनः म्यान में डाल दी। कंस ने कहा कि वसुदेव, तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, अगर प्रतिज्ञा करते हो तब तो मैं तुम्हें देवकी को और तुम्हें छोड़ देता हूं, नहीं तो अभी तुम्हारा वध कर देता हूं। वसुदेव जी ने कहा कि जो भी संतान होगी हम लाके आपको दे देंगे, आप छोड़ दीजिए। छोड़ दिया देवकी और वसुदेव जी को। कहते हैं कि चारों तरफ महल के पहरा लगा दिया। फिर कंस के जो मित्र थे उन्होंने कहा कि ये देवता लोग बड़े सलिया होते हैं। तो कहते हैं कि कंस ने पुनः वसुदेव जी को, देवकी को कारागार में डाल दिया। इधर महाराज, जब भगवान ने कहा कि मैं यदुकुल में प्रकट होने वाला हूँ, तो गोकुल में देवताओं की होड़ लग गई कि कौन पहले जाएगा, क्योंकि भगवान लीला पुरुषोत्तम आने वाले हैं। श्याम के धाम में होड़ लगी, घन गरजत में हावर साए, तड़ तड़ दामिनी दम के ऐसे, जैसे द्वार को दोहरी छूअल जाए। पवन के पलना में झूले सभी, कालिंदी ब्रज में बिछोनों बिछावे, जड़ चेतन सब झूमन लागे, पहले प्रभु के कौन दर्शन पावे। सब देवता वहां गोकुल में किसी ना किसी रूप में आ गए। कोई बंदर बनाया, कोई भालू बनाया, कोई मोर बनाया, कोई पंछी बना है, कोई गाय बना है, कोई बछड़ा बना है, कोई सखी बना है, कोई गोपी बना है।
कोई ग्वाला बना है, सब देवता जितने भी हैं गोकुल में भगवान आने वाले हैं। कहते हैं कि कंस ने वसुदेव जी के देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। जो ही बालक होता और वह उनको एक बड़ी शिला थी, उस शिला पे पटक के और उनका सर फोड़ देता। 7वें गर्भ में जो गर्भ है उसका योग माया के द्वारा अपकर्षण करके और जो वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है रोहिणी जी, उनके गर्भ में स्थापित कर दिया। तो और 8वें गर्भ में जो है भगवान स्वयं पधारे। उस कंस के कारागार में जब भगवान चतुर्भुज रूप लेके और माता के सम्मुख प्रकट हुए, तब कहते हैं कि भगवान की स्तुति देवकी और वसुदेव जी करते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यो सत्यस्य सत्यव्रत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। यह संसार आपका प्रकट किया है, आप सनातन वृक्ष हैं। प्रकृति इसके 2 फल हैं, सुख और दुख। आप ही सत्य स्वरूप हैं। इस सनातन वृक्ष की 3 जड़ें हैं, सत्व रज और तम। इसमें 4 रस हैं। कौन कौन से? धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और 8 इसकी शाखाएं हैं। 5 महाभूत मन बुद्धि अहंकार, ये 8 इसकी शाखाएं हैं। और इसके 9 द्वार हैं। जो 10 प्राण हैं इसके पत्ते हैं। इस संसार वृक्ष रूपी संसार पर ये जो 2 पक्षी बैठे हैं, जीव और ईश्वर, आत्मा और परमात्मा, इसके 2 फल लगे हैं। एक श्रेय रूपी फल और एक गेय रूपी फल। जो आत्मा है वह श्रेय रूपी फल में, गेय रूपी फल में चोंच लगा देता है और वह परमात्मा को भूल जाता है। हे नारायण, हम भी यहाँ आपके स्वरूप को पार नहीं पा सकते। भगवान प्रसन्न हुए कि हे देवकी, आप की तपस्या से मैं प्रसन्न हुआ था, इसलिए मैंने आपको वरदान दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तो कहने लगी माता देवकी कि हे प्रभु, आप तो पुत्र बन के आने वाले थे। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे, तो पुत्र रूप में प्रकट होने वाले थे, तो आप पुत्र बन के आइए। तो भगवान कहने लगे कि पुत्र बन के ही तो आया हूं। नहीं प्रभु, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। हे प्रभु, शिशु लीला कीजिए। तो शिशु लीला किस प्रकार करते हैं? जब बच्चा होता है ना, तो वाई वाई करके रोता है। तो भगवान भी सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, कोई बालक सुर भूपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। कहते हैं कि अब तो वह महीना आया, जोग लगन रहबार थी, और भगवान माता देवकी के गर्भ से वहां प्रकट हुए हैं। वह कौन सा महीना? भादो रे अंधियारी, भादो रे भादो महीना है, भाद्रपद का महीना। और कौन सी तिथि? भादो रे महाअंधियारी। तिथि अष्टमी हो नवारी, तिथि अष्टमी
निरीयं सत्त्वं साक्षात् विष्णु आध्यात्मदीपम्। वसुदेव जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान प्रकट हुए और भगवान ने बालक रूप में प्रकट हुए और बोले बालकृष्ण की। अब देखिए वहां तो कारागार में भगवान प्रकट हुए हैं और जो है पता कहाँ चलेगा जब गोकुल में आए थे। मथुरा में प्रकट भये कारागार में। अब जब गोकुल में नंद जी और यशोदा जी के यहाँ आएंगे ना तब सबको पता चलेगा। तो थोड़ी देर के लिए सब लोग धैर्य रखे हैं ना। तो कहते हैं कि मध्य रात्रि में भगवान प्रकट भये। वसुदेव जी को कहा कि मुझे कंस का कोई भय नहीं है, कंस मेरा कुछ नहीं कर सकता। मैं तो केवल आप लोगों की आपको सुख प्रदान करने के लिए आपने जो वरदान मांगा था वह वचन पूर्ण करने के लिए मैं आया हूँ। भगवान ने वसुदेव जी को कहा। तो कहते हैं वसुदेव जी ने वहाँ एक टोकरी रखी थी और जो ही भगवान का स्पर्श किया जो सभी बेड़ियां थी वह खुल गई। वसुदेव जी ने मस्तक पे पधराया भगवान को, बालकृष्ण को जो पत्तों से थोड़ा ढक दिया और कहते हैं जो ही भगवान को लेके वसुदेव जी चलने लगे तो जो 7 द्वार की कोठरियां थी वह द्वार खुलने लगे। सभी जो सेवक थे सिपाही थे वह नींद के वशीभूत हो गए, अचेत हो गए। वसुदेव जी गए और कहते हैं भगवान ने निर्देश किया था कि मुझे नंद बाबा और यशोदा जी के यहाँ छोड़ के आ जाओ। तो जो ही वसुदेव जी ने जमुना, बीच में जमुना नदी थी, जो ही जमुना ने प्रवेश किया तो कहते हैं कि जमुना महारानी बड़ी उतावली हो गई भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए, दर्शन करने के लिए। इंद्रदेव भगवान की सेवा कर रहे हैं गर्जना करके और झिरमिर बारिश हो रही है। जमुना जी उफान पे हैं। भगवान ने एक अपना चरण निकाला तो कहते हैं जमुना जी में चरण का स्पर्श हुआ। जमुना जी ने रास्ता दे दिया। शेषनाग भगवान के छत्र किए हुए हैं और भगवान प्रहार यशोदा जी के यहाँ भगवान को लाके वसुदेव जी ने सुला दिया और जो कन्या वहां प्रकट हुई थी उसको पुनः लेके आ गए। अब प्रातः काल जो नंद जी की बहन है उन्होंने जब यशोदा जी के पास में एक बालक को शयन किए हुए देखा और कैसा बालक है, तमालभूतम बालकम मुझे क्षणम चतुर्भुज गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभितौस्तुभम् पीताम्बरं जो पहने हुए हैं और जिसके चिन्ह जो है अंकित है श्री वत्सलक्ष शंख चक्र गदा पद्म जिनके अंकित हैं, पीताम्बर इतना सुंदर वह सलोना बालक है। जो ही वह स्वरूप को देखा तो वह नंद की जो बहन है वह आनंद मनाने लगी और जगाया यशोदा जी को। अरे यशोदा यशोदा, अरे उठ तो सही यशोदा, तेरे लल्ला भाई थाली लेके और थाली बजाने लगी और जोर जोर से गाने लगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, 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 जय कन्हैया लाल की, यशोदा की लाल की, जय कन्हैया लाल की, यशोदा की लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया
देखिए आरती का समय हो गया है, तो सब हम आनंदोत्सव भी मनाएं। यहाँ भगवान की सुंदर झांकी है, जो भगवान की पूजन करना चाहते हैं और पंडित जी महाराज यजमानों के द्वारा पूजन करवा दें भगवान का, बाल कृष्ण का पूजन। और जो बधाई आई हुई है सबको बधाई भी मिलेगी, सब उत्सव भी मनाएंगे और उसके बाद में आरती भी करेंगे। आज कुछ समय कम है हमारे पास में, क्योंकि अभी जो है शाम को 4 बजे के बाद में ग्रहण भी सूतक भी लगने वाला है। यजमान पधारे, यजमान दंपति से पत्नी है ना, और यजमान परिवार भी आ जाए, सब लोग भगवान का बाल कृष्ण का पूजन करने में। तमद्भुतं बालकं भुजैक्षणं, अद्भुत बालक है ना, भगवान प्रकट भये हैं। और सबको बधाई गानी भी है ना, और बधाई बांटनी भी है, ठीक है ना। अभी बटेगी बधाई यजमान परिवार की तरफ से। देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितने सुंदर भाव है ना। तो हम सभी बधाइयाँ गाएंगे भी और बधाई लेंगे भी, देंगे भी। देखिए अब जो बधाई का जो है ना वह हम कल रखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी समय में विलम्ब हो रहा है, कथा बहुत लंबी रहती है, समय मिल नहीं पाता। तो कल सब बधाई गाएंगे और बधाई बांटेंगे भी। आज भी बांटेंगे बधाई, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बंद करते हैं ना, आगे की ओर बधाई गीत कल गाएंगे। बधाई जिसको देनी है लेनी है वो अभी है ना, आपस में बधाई लेने को दे देना। आइए सब लोग आरती के लिए। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवती सहितं नमामि। आरती बाल कृष्ण की जय, आरती बाल कृष्ण की अपनो जन्म शुभ
हम सब बधाई गाएंगे, बधाई लेंगे और प्रसाद भी लेंगे, ठीक है ना। तो सब आनंद उल्लास के साथ में एक बधाई भगवान की हम सब लोग मिलकर गाते हैं, आनंद से गाना है ना। और फिर बाकी उत्सव हम कल मनाएंगे, ठीक है ना। सचंद्र यत्र पूर्वे शाक्याः शन्तदेवा नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। पुष्पांजलिं समर्पयामि। कान्हा जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। आइए वृंदावन सोवन नहीं और नंदगार सोगा, राधा सी गोरी नहीं और कृष्ण नाम सोगा। सब लोगों को बधाई हो कृष्ण जन्म की, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। दे दो
उत्सव पे हुआ, जिस प्रकार उत्सव गोकुल में हुआ उसी प्रकार हम भी कल देखिए भगवान का प्राकट्य रात्रि में हुआ था और दूसरे दिन बधाइयां बटी थी। तो आज सबको प्रसाद वितरण किया जाए, ठीक है ना, प्रसाद सब लेवे और कल हम प्रातः काल कथा में भगवान का आनंद उत्सव और अन्य लीलाओं का श्रवण करेंगे, ठीक है ना। अब 4 दिन तक की जो कथा है उसमें आनंद ही आनंद है महाराज, है ना। आप